धनु राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी की गाड़ी किसी गहरे दलदल में फंस गई है। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट जीरो आ रहा है। बनते हुए काम ऐन मौके पर आकर अटक जाते हैं। रिश्तों में बेवजह की दूरियां आ रही है। वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं और मन में एक अजीब सी उलझन और घबराहट बनी हुई है। अगर हाँ, तो अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आए, क्योंकि जो ग्रह आपकी किस्मत का ताला खोलता है, जो आपकी इस पूरी कुंडली का राजा है, वो राजा अब अपनी पूरी ताकत के साथ वापिस लौट रहा है। 11 मार्च से बाजी पलटने वाली है और इस बार जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ, सबसे पवित्र और किस्मत चमकाने वाला ग्रह माना गया है और यही गुरुदेव पिछले समय से उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था में संचार कर रहे थे। अब 11 मार्च को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव अपनी वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, यानी अब वो बिल्कुल सीधी चाल चलेंगे। आज की यह वीडियो खास तौर पर मेरे धनु राशि वाले दोस्तों के लिए है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरु का यह मार्गी गोचर आपके जीवन के हर उस बंद दरवाजे को खोल देगा जिसे देखकर आप निराश हो चुके थे। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ग्रहों का वो गणित समझाऊंगा जो आपके जीवन से सारा अंधेरा दूर कर देगा। धनु राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि गुरुदेव का मार्गी होना आपके लिए इतना खास क्यों है। बाकी राशियों के लिए तो गुरुदेव सिर्फ एक ग्रह होंगे, लेकिन आपके लिए तो वो आपके राशि स्वामी है, आपके रक्षक है, आपके पिता के समान है। जब घर का मुखिया ही कमजोर या उल्टी दिशा में चल रहा हो तो घर में सुख शांति कैसे आ सकती है। पिछले समय से जब गुरुदेव वक्री थे तो आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। इसके साथ ही गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के स्वामी भी है। इसलिए माता के स्वास्थ्य में चिंता, प्रॉपर्टी के मामलों में रुकावट या घर में बिना बात के कलेश का माहौल बन रहा था। लेकिन अब 11 मार्च को जैसे ही आपके राशि स्वामी मार्गी होंगे, सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आएगा। आपकी वो खोई हुई ऊर्जा, वो जोश, वो निर्णय लेने की क्षमता एक शेर की तरह वापस लौटेगी। घर का माहौल अचानक से शांत होने लगेगा और जो प्रॉपर्टी या वाहन के काम अटके हुए थे वो अब तेजी से पूरे होंगे। अब बात करते हैं गोचर की। गुरुदेव आजकल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का सप्तम भाव है। सप्तम भाव हमारे व्यापार, दैनिक आय, जीवन साथी और पब्लिक इमेज का भाव होता है। जब यहाँ गुरुदेव वक्री थे तो आपको अपने पार्टनर से या जीवन साथी से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था जिसकी आपको उम्मीद थी। व्यापार में पैसा फंस रहा था, लेकिन अब सप्तम भाव में गुरुदेव की सीधी चाल करेगी कमाल, दूर हो जाएंगे सभी बवाल। आपके व्यापार में एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो दोस्त विवाह के योग्य हैं उनके लिए अब बहुत ही शानदार रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में गुरुदेव की उल्टी चाल के कारणवश जो छोटी छोटी बातों से वैचारिक मतभेद हो रहे थे, जो कड़वाहट आ गई थी, वो अब मिठास में बदल जाएगी। दोस्तों, गुरुदेव यहाँ बैठते हैं उससे ज्यादा शुभ उनकी दृष्टियां होती हैं। सप्तम भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से आपकी कुंडली के 3 सबसे अहम भावों को देखेंगे। सप्तम भाव से गुरुदेव की पहली यानी पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति और लाभ का भाव है। धनु राशि वाले दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि गुरुदेव की यह अमृतमय दृष्टि आपके धन के मार्ग खोलने वाली है। जो पैसा आपका लंबे समय से बाजार में या किसी व्यक्ति के पास फंसा हुआ था वो अब वापिस लौट कर आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के जो चांस रुके हुए थे वो अब क्लियर होंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। यह दृष्टि आपकी मेहनत के उस अटके हुए चेक को कैश करवाने का समय लेकर आई है। भाई बहनों या दोस्तों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे थे तो अब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर दृष्टि की।
सप्तम भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लगन भाव यानी सीधे सीधे आपको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रथम भाव में आपकी अपनी राशि धनु है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता तो उसे एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित कर देता है। गुरुदेव की यह दृष्टि आपके ऊपर का एक सुरक्षा कवच बना देगी। पिछले समय से जो आपको अज्ञात बायस सता रहा था या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी, वो अब छू मंतर हो जाएगी। आपके चेहरे पर एक गजब का तेज आएगा। समाज में, परिवार में और ऑफिस में आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। शनि के चतुर्थ ढैया के कारणवश विचारों में बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा काफी हद तक दूर हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। लोग आपकी सलाह मांगेंगे और आपकी बातों का लोहा मानेंगे। और अब आते हैं एक बहुत ही खास और रहस्यमय संयोग पर। गुरुदेव की नवम अमृतमय दृष्टि आपकी राशि के तृतीय भाव पर पड़ रही है। और आप जानते हैं कि आजकल तृतीय भाव में कौन विराजमान है? राहु देव। अब इसे ध्यान से समझिएगा। तीसरा भाव हमारे पराक्रम, साहस, मेहनत और छोटी यात्राओं का भाव है। राहु यहाँ बैठकर आपको असीम साहस दे रहे हैं, लेकिन राहु की ऊर्जा बिना लगाम के घोड़े की तरह होती है, जो कई बार जल्दबाजी में गलत फैसला भी करवा देती है। लेकिन अब उस राहु पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ नवम दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है राहु की अपार ऊर्जा को गुरु के ज्ञान का स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा। यह एक अजय कॉम्बिनेशन है धनु राशि वालों के लिए। अब आपका साहस अंधा नहीं होगा, बल्कि पूरी रणनीति के साथ काम करेगा। अगर आपका काम मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स या इंटरनेट से जुड़ा है, तो यह समय आपको रातों रात कोई बड़ी सफलता दिला सकता है। आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, वो अब आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि राहु के हर नकारात्मक प्रभाव को खत्म करेगी। उसे सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए काम करने को मजबूर कर देगी। धनु राशि वाले दोस्तों, ग्रहों का यह खेल आपको कुछ देने आया है। 11 मार्च से शुरू होने वाला यह मार्गी सफर आपकी जिंदगी के एक नए और सुनहरी अध्याय की शुरुआत है। लेकिन एक ज्योतिषी होने के साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा सच भी याद दिलाना चाहता हूँ। गुरुदेव आपको अवसर देंगे। गुरुदेव आपके रास्ते के कांटे हटाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। अगर आप इस शानदार गोचर के समय भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे और सिर्फ चमत्कार का इंतजार करते रहे, तो यह समय भी हाथ से निकल जाएगा। उठिए, अपने अंदर के उस धनुर्धर को जगाएं जिसका निशाना हमेशा सीधा अपने लक्ष्य पर होता है। अपनी पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और पूरे जोश के साथ मैदान में उतर जाएं। मैं राजेश कालिया आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि देवगुरु बृहस्पति आपकी मेहनत का एक एक कतरा सोने में बदल देंगे। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपके मन का सारा डर निकाल दिया और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दिया, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय देव गुरु बृहस्पति, ताकि गुरुदेव का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि ग्रहों का हर सटीक गणित सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और नई सटीक भविष्यवाणी के साथ। अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का सम्मान करें। जय देव गुरु बृहस्पति, जय हिंद।